पुरानी शर्मा हवेली दूर से ही एक काली परछाई की तरह खड़ी थी, जिसकी टूटी खिड़कियां रात के अंधेरे में खाली आंखों जैसी दिखती थीं। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही वहां की हवा में कुछ भारीपन घुल जाता है, एक अनकही कहानी सांस लेने लगती है। रोहन, जो इन सब बातों को केवल दंत कथाएं मानता था, आज अपनी इस धारणा को परखने आया था। उसके पास कैमरा था, रिकॉर्डर था और सबसे बढ़कर एक पैनी नजर थी, जो भूत प्रेत नहीं, सिर्फ सच ढूंढने निकली थी। गाड़ी को हवेली से कुछ दूर रोककर रोहन पैदल ही आगे बढ़ा। धूल भरी पगडंडी पर पत्तों के सूखने की चरमराहट उसके हर कदम के साथ गूंज रही थी। हवेली का विशाल दरवाजा आधा खुला था। जंग खाए कब्जों पर सदियों की खामोशी जमी हुई थी। अंदर कदम रखते ही हवा का एक ठंडा झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चिल्लाता था, जो चीखों को अपने भीतर समेटे हुए था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी तेज रोशनी ने हवेली के भीतर फैले अंधेरे को क्षण भर के लिए चीरा, जिससे धूल से सनी हुई फर्श, मकड़ी के जालों से पटे कोने और दीवारों पर उग आई काई के धब्बे साफ दिखाई दिए। हवा में एक अजीब सी बांस थी, पुरानी लकड़ी, सीलन और किसी ऐसी चीज की जिसका नाम वह नहीं जानता था, शायद बीती हुई उदासी की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर पुराने लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आती, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना देती थी। पहले कमरे में टूटे हुए फर्नीचर का ढेर लगा था। एक धूल भरा पियानो कोने में पड़ा था, जिसके कुछ बटन खुले थे, जैसे अभी अभी कोई धुन अधूरी छोड़कर उठ गया हो। रोहन ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और फुसफुसाते हुए अपने अवलोकन दर्ज करने लगा। शर्मा हवेली, रात के 10 बजे। अंदर का तापमान बाहर से लगभग 2 डिग्री कम प्रतीत होता है। कोई स्पष्ट कारण नहीं। वह आगे बढ़ता रहा, एक गलियारे से दूसरे गलियारे में। हर कमरा अपनी एक अलग कहानी सुना रहा था। टूटी हुई तस्वीरें, फटे हुए पर्दे और बच्चों के बिखरे हुए खिलौने, जिन पर मोटी धूल की परत जमी थी। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी फूंक महसूस हुई। वह चौंका, पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ पुरानी इमारत में हवा का झोंका है और कुछ नहीं। एक कमरा था जो थोड़ा अलग लगा, शायद बच्चों का कमरा। दीवारों पर अब भी धुंधले चित्र दिखाई दे रहे थे और कोने में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। रोहन ने उसे उठाया। गुड़िया के गालों पर धूल की एक मोटी परत थी, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे गुड़िया गर्म थी, ठंडी नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट उसमें मौजूद थी। उसी क्षण उसने एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, बिल्कुल अपने कान के पास, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। उसका नाम रोहन। इस बार वह चौंका नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर में एक अज्ञात डर की लहर दौड़ गई। उसका हाथ कांपने लगा। गुड़िया उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर गिर गई। रिकॉर्डर में अब उसकी तेज सांसों की आवाज साफ आ रही थी। यहां कोई है, उसने खुद से कहा। आवाज में डर और रोमांच दोनों घुल गए थे। दरवाजा, जो आधा खुला था, धीरे धीरे बंद होने लगा, चरमराहट की एक धीमी, डरावनी आवाज के साथ। कमरे में अंधेरा बढ़ गया। टॉर्च की रोशनी में भी अब परछाइयां ज्यादा गहरी दिखने लगी थीं। अचानक एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज गूंज उठी, धीमी, फिर तेज, फिर इतनी दर्दनाक कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे बच्ची हर कोने में मौजूद हो।
उसने गुड़िया की ओर देखा। उसकी खाली आंखें अब उसे घूर रही थीं और ऐसा लगा जैसे गुड़िया के सूखे होंठ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। रोहन की सारी वैज्ञानिक सोच और तर्क हवा हो गए। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं थी, ये एक अतीत का पिंजरा थी जहां एक आत्मा अब भी अपने दर्द को जी रही थी। वह पीछे हटा लड़खड़ाते कदमों से। बच्ची के रोने की आवाज उसके कानों में गूंजती रही जब तक कि वह हवेली से बाहर नहीं निकल आया। उसकी आंखों में अब केवल डर नहीं था, बल्कि एक गहरी अनकही समझ भी थी। वह सचमुच कुछ ऐसा देख चुका था जिसे वह कभी भुला नहीं पाएगा।